So you, my friend, you are not alone. What's up, everyone? This is your friend Manas Rawat. Welcome to Manas Rawat Fitness. आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं बहुत बारी, और वो टॉपिक है mental health. I'll say and I'll quote, fitness is not about just being physically healthy. Fitness is all about being physically as well as mentally healthy. जब आप इंडिया में किसी को ये बोलते हो कि यार मेरे को मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, मेरा मूड सही नहीं रह रहा, आई एम नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड, लोग सोचते हैं कि यार ये पागल है। मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या होता? कुछ नहीं होता। दिमाग का फितूर है, सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, ऐसा कुछ नहीं हो। तुम्हें क्या पता कि मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या होते हैं भाई? तुम तो अभी छोटे हो, अभी तो तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए अपनी। तुम्हें क्या पता मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या है? प्लीज स्टॉप सेइंग ऑल ऑफ दिस, प्लीज। नन ऑफ दिस एक्चुअली हेल्प्स। टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज विल नॉट मेक इट वर्स. जजिंग समवन ऑन दैट बेसिस विल मेक इट वेरी हार्ड फॉर द वन पर्सन हु इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम दैट सिचुएशन, राइट? आई टेल यू माई स्टोरी. जब मैं छोटा था तो मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था. आई वॉज अ लिटिल किड एंड ही स्लिप्ड इनटू कोमा. वो टाइम बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था मेरी फैमिली के लिए. उस टाइम ने मेरे को बहुत ही ज़्यादा एक खराब मेंटल स्टेट में डाल दिया था बचपन से ही. ग्रोइंग अप आई सॉ माई डैड इन अ कंडीशन, पापा थोड़े हैंडीकैप्ड हैं, एंड आई सॉ माई डैड इन अ कंडीशन दैट नो चाइल्ड एवर वॉन्ट्स टू सी. उसने मेरे को एक काफ़ी बेकार मेंटल स्टेट में डाला. अगेन ग्रोइंग अप टू नो के मम्मी को कैंसर हो गया है एंड शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर. ट्रीटमेंट के लिए हम लोग दिल्ली आए. आई केम फ्रॉम कोलकाता, राइट? डीमोटिवेटेड रहता था, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, और मैं छोटा बच्चा था यार. आई वॉज इन लाइक फिफ्थ क्लास, फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है. और सारे नए दोस्त बनाए, नए स्कूल में शिफ्ट हुआ, सारी चीज़ें नई हुई. क्लास 10th में जब मैं आया तो एक दिन फुटबॉल खेलते हुए मैंने अपनी राइट नी का ACL टीयर कर लिया था. एंड मेरे को मेरे पेरेंट्स ने जाने नहीं दिया डॉक्टरों के पास, बिकॉज टिपिकल इंडियन मेंटालिटी है, घर पे रह, ये सारा तुम्हारा, तू बहाने मार रहा है, तेरे को कोई चोट नहीं लगी है, तेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए तू बोल रहा है कि चोट लगी है. एंड गाइज आई वॉज नॉट एबल टू वॉक. 6 महीने लग गए मेरी थोड़ी इंजरी को अपने आप ठीक होने में, अपने आप हील होने में. मेरे को काफ़ी इंजरी हो गई थी पैर में. राइट नी में प्रॉब्लम होना, 6 महीने वो पूरी इंजरी रहना, मैं बेड रेस्ट पे आ गया था. आई यूज टू प्ले अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स. मैं फुटबॉल खेलता था, क्रिकेट खेलता था, बट मैंने सारी चीज़ें एकदम से बंद कर दी. भी मेरे दिमाग में काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट्स डाले. आई स्टार्टेड पुटिंग ऑन वेट. गाइस 11th क्लास के फाइनल्स के टाइम पे मेरे को चिकन पॉक्स हो गया एंड आई वॉज नॉट एबल टू गिव माई एग्जाम्स. अब आप जब एग्ज़ाम नहीं दोगे तो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट कंपार्टमेंट आती है. कंपार्टमेंट का पेपर टफ आता है. मैंने दिया, मेरा मैथ्स निकल गया, केमिस्ट्री नहीं निकला था. केमिस्ट्री का पेपर ना निकलने की वजह से मैं फेल हो गया एंड आई रिपीटेड द इंटायर 11th क्लास. मेरे जितने फ्रेंड्स थे जो दिल्ली आने के बाद मेरे फ्रेंड्स बने, जो मेरे दोस्त मेरे साथ 5th क्लास से थे, वो एक क्लास आगे चले गए, मैं 11th में ही रह गया. दैट वॉज अ वेरी बिग हार्ट ब्रेक फॉर मी कि जितने मेरे दोस्त थे सारे आगे चले गए, मैं पीछे रह गया. एंड दैट टू विद न्यू फेसेस. सारे बच्चे नए थे एंड आई हैड टू मेक न्यू फ्रेंड्स नाउ. और अगले साल मेरे दोस्त पास आउट हो गए स्कूल से, तो मैं अकेला रह गया. बट इट वॉज लाइक यार आई वॉज ब्लेस्ड विद गुड फ्रेंड्स ईच एंड एवरी टाइम. इन न्यू क्लास काफ़ी सारी बॉडी शेमिंग भी हुई. मेरे मुंह पे नहीं बोलते थे बट मेरे पीठ पीछे बोलते थे, मेरे को पता लगता था. वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होती है यार. मेरे को अंदर ही अंदर खा गई. मोटा बोल रहे हैं, थोल्लड़ बोल रहे हैं, जैसे बोलते हैं कि गेंडा बोल रहे हैं. इट्स लाइक ये सामने नहीं बोलो, तुम पीछे बोलते हो, सुनने में आती है, बड़ा बुरा लगता है. नेगेटिव थॉट्स बढ़ते गए, मेरा मेंटल पीस डिसरप्ट होता गया. स्कूल खत्म हुआ, आई पास माई 12th क्लास एंड आई फाइनली एंटर्ड कॉलेज. मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया. जब मैंने इंजीनियरिंग स्टार्ट किया ना, आई वाज लाइक होपिंग कि सारी चीज़ें सही हो जाएंगी. ये सारी जो बुलिंग होती, ये बॉडी शेमिंग होती है, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ख़त्म हो जाएंगी और फाइनली आई स्टेप इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड. ये चीज़ें अच्छी होंगी. बट हुआ क्या? सबसे पहले तो मेरी बैक आ गई. बॉडी शेमिंग जो है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई. कॉलेज आपको पता है, कोई आपके मुंह पे नहीं बोलता, सारे आपकी पीठ पीछे बोलते हैं. मेरे को मोटा, गेंडा, क्या चबी चीक्स, पता नहीं क्या क्या बोलते थे. तो चीज़ें होती है ना, दैट केप्ट एस्केलेट. मेरी मेंटल पीस इतनी ख़राब हो गई थी, मैं लाइक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में आ गया था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, कुछ करने का मन नहीं करता था. देन व्हाट आई डिड, आई ट्राइड टॉकिंग टू माई फैमिली. आई वॉन्टेड टू टेल माई फैमिली, माई पेरेंट्स कि क्या हो रहा है. बट यू नो, टिपिकल इंडियन पेरेंट्स, टिपिकल इंडियन सोसाइटी, टिपिकल इंडियन थिंकिंग, ये क्या है, ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ क्या होते हैं, कि कुछ है क्या? तुम अभी बहुत छोटे हो, हमारे टाइम पे तो ऐसा होता ही नहीं था. हमें तो पता ही नहीं होता था मेंटल हेल्थ इश्यूज़ क्या है. तू क्यों रो रहा है, तू तो कल का बच्चा है. ऐसा नहीं होता, ये सब तेरा दिमाग है. मेंटल हेल्थ इश्यूज़ कुछ नहीं होते, चल जाके पढ़ाई कर. सो दिस वॉज द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट आई गॉट. में पेरेंट्स आर गुड, बट ये उनकी थिंकिंग है, उनको लगता है ऐसा कुछ नहीं होता.
एंड मे बी दैट इज़ वाई ये सारी चीज़ें इंडिया में इतनी ज़्यादा होती हैं, बिकॉज इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाता. व्हाट आई डिड, आई ट्राइड टॉकिंग टू माई बेस्ट फ्रेंड शुभम. बचपन से मेरा दोस्त है शुभम, आई लव यू यार. सो इट्स लाइक आई ट्राई टॉकिंग टू हिम. शुभम ने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी, चाहे मैंने 1-1.5 घंटा 2 घंटा उसे पकाया, सारी बातें सुनी. सुनने के बाद जब मैंने सारी बात खत्म की, व्हेन आई फिनिश, सो ही सेड के यार लेट्स गो फॉर अ वर्कआउट सेशन, लेट्स गेट सम फ्रेश एयर, तू मेरे साथ चल. एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है चलते हैं, थोड़ी फ्रेश एयर ले लेंगे. एंड आई वेंट, आई स्टार्टेड वर्किंग आउट एंड आई फेल्ट गुड. एग्जैक्टली आई फेल्ट गुड. बहुत अच्छा लगा मेरे को कि हाँ ठीक है, थोड़ा अच्छा लगा है. What I did after that, I started diverting all of my negative thought and all of my negative energy towards this workout thing, towards this physical fitness thing. I used my negative thoughts and my negative thinking, used it as a fuel to keep my workout thing going. And I started working out, felt so good about myself afterwards. Since I believe that my physical appearance is strongly correlated with my self-esteem, so मेरे को ऐसा लगा कि यार मे बी अगर फिट हो जाऊँगा, थोड़ी बॉडी वगैरह बना लूँगा, तो लोग मे भी थोड़ी इंपॉर्टेंस दे देंगे, उनके साथ बैठूंगा, उनके साथ उठूंगा, अपने पॉइंट्स रख, ठीक है, कोई इग्नोर नहीं मारेगा. एंड उसके साथ लोग दोस्त. वाइल आई वॉज वर्किंग ऑन माई माइंड एंड बॉडी, आई हैड वंडरफुल फ्रेंड्स अराउंड. ऑल्सो रेफर टू many religious texts, just scriptures and good books. And I was happy, I was literally very happy because I had something to do. I had a passion. I had something that I loved to do. कम से कम कोई ऐसी चीज़ थी कि जब मैं वो करता था ना, तो मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचता था. तो अगर मैं वो चीज़ कर रहा हूँ ना, तो मेरे दिमाग में उस समय कोई और थॉट्स नहीं आएंगे, मैं सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ. सो एक्चुअली आई हैड समथिंग दैट आई लव्ड. मेरा माइंड एक अच्छी स्टेट में था, मेंटली एक अच्छी स्टेट में था, मेरी बॉडी बहुत अच्छी थी, मैंने एब्स वगैरह निकाल लिए थे, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड. कॉलेज लाइफ अच्छी हो गई थी, दोस्त काफ़ी बन गए थे. बहुत लोग मेरे से पूछते थे यार क्या करें मसल गेन, बॉडी बनाने के लिए क्या खाएं, ये वो एब्स कैसे निकाले. सो या एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी स्मूथ. इट वाज माई सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग. बट देन आई डोंट नो, वन डे आई गॉट अ कॉल. मेरे को एक कॉल आता है, पापा के कलीग बात कर रहे होते हैं फ़ोन पे. एंड ही वाज लाइक यार आप कौन बोल रहे हो. मैंने कहा मैं मानस बोल रहा हूँ. क्या हुआ अंकल, पापा कहाँ हैं. ही वाज लाइक ही जस्ट हैड अ पैरालिटिक अटैक एंड ही इज़ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. मेरे को वो एक बहुत बड़ा शॉक लगा. कुछ दिनों बाद मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी एंड शी वॉज नॉट फीलिंग गुड. सो हमने कुछ टेस्ट वगैरह करवाए एंड लेटर ऑन हमको ये पता लगा कि मम्मी को कैंसर हो गया है फॉर द सेकेंड टाइम. एंड एट दैट टाइम मेरी इंजीनियरिंग चल रही है एंड आई वाज लाइक वेरी वरिड एट दैट टाइम. एक बात आप लोग सोचो कि एक लड़का जो अपनी 4 साल की इंजीनियरिंग के दूसरे साल में है, इंजीनियरिंग बीच में है, इंजीनियरिंग का एक अलग लेवल का प्रेशर होता है, प्रैक्टिकल्स पेपर्स वगैरह, मेरे फाइनल्स आ चुके थे. पापा को पैरालिटिक अटैक हो गया है, मम्मी को कैंसर हो गया है एंड आई हैव अ लिटिल ब्रदर टू फीड. आई वाज लाइक कि मैं क्या करूँगा. मे बी आई हैव टू स्टॉप माई एजुकेशन, माई स्टडीज़ एंड मे बी आई हैव टू वर्क समवेयर इन ऑर्डर टू इसकी अपने भाई की फ़ीस देना एंड दिस और दैट. पता नहीं क्या क्या थाट्स चल रहे थे. सो मेरी जो मेंटल स्टेट थी जो बिल्कुल ठीक हुई थी अभी तक, दैट वेंट हॉरेबली रॉन्ग. मतलब सब कुछ गलत हो गया हॉच. बट यू नो व्हाट आई डिड, अदर देन थिंकिंग नेगेटिवली या बिल्कुल नेगेटिव सोचूं, आई स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टू माई मेंटल हेल्थ इवन मोर. मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया. स्टार्टिंग में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट. जब मैं मेडिटेशन कर रहा होता था ना, मेरे दिमाग में इतने सारे थॉट्स आते थे, आई कांट इवन टेल यू. बट दैट इज़ परफेक्टली फाइन, दैट इज़ हाउ इट्स मेंट टू बी. आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, हॉच पॉच होता रहेगा, आप पता नहीं थॉट्स मिक्सअप मैचअप होते रहेंगे एंड यू विल बी लाइक यार मैं मेडिटेट कर रहा हूँ बट इट्स लाइक बिल्कुल ब्लैंक नहीं हो पा रहा, आई एम स्टिल थिंकिंग थिंग्स. वो बिल्कुल सही है, दैट इज़ द इनिशियल फेज. आपको उसके आगे तक जाना है. देयर वर लाइक एरे ऑफ थॉट्स कमिंग इन माई माइंड एंड but that's fine, that is how it's supposed to be. You know what, there are still things that I worry about, there are still things that I'm worried about, but it's like now I'm mentally strong and I know how to deal with it. I know that this journey is very long, but I know that how to deal with all of this negativity and negative thoughts, because कि मेरे को पता है कि अगर आज बुरा टाइम आया है तो कल को अच्छा टाइम भी आएगा. इफ देर आर बैड टाइम्स देर विल बी गुड टाइम्स ऑल्सो, राइट. इट्स लाइक इफ आई सी डार्क, आई एम नॉट सीइंग एनी लाइट एट द अदर एंड ऑफ द टनल. नाउ दैट इज नॉट बिकॉज देयर इज नो लाइट एट द अदर एंड. इट कैन बी दैट द लाइट एट द अदर एंड इज वेरी फार अवे, राइट. यू हैव टू मेक योर वे थ्रू दैट डिस्टेंस in order to see that light, right? This is my motivation right now. So I kept my mental peace. मैंने अपना mental peace अपने साथ रखा. मैंने रोज़ meditation किया. मैंने रोज़ I started writing journals, right? मैंने रोज़ journal लिखे. मैंने रोज़ डायरी लिखी. अपनी to do list बनाता था. मैं कोई भी एक हॉबी फॉलो की मैंने जो कि मेरी
वर्किंग आउट, जो कि मेरी फिजिकल फिटनेस थी, मैंने उसको फॉलो किया। मैं रोज़ हेल्दी खाना खाया, रोज़ मैंने कभी ऐसे जंक वगैरह नहीं खाया। एंड आई स्टार्टेड रीडिंग गुड स्क्रिप्चर्स, गुड रिलीजियस टेक्स्ट, गुड बुक्स। सो यार, इट हेल्प मी नाउ। इट्स लाइक यार, जो चीज़ मेरे लिए काम कर रही है ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपके लिए भी काम करे। हर कोई डिफरेंट होता है, हर कोई अलग होता है। किसी किसी के लिए कुछ चीज़ें काम कर जाती हैं, किसी के लिए नहीं करती। हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें होती है, राइट? ये हम सबको पता है। एंड आई एम नॉट अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, राइट? आई एम जस्ट अ गाय हु हैव बीन इन थ्रू दिस फेज एंड दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, राइट? दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, दिस इज़ हाउ आई डेल्ट विद इट। ऐसा अगर आपको लगता है कि आप एक डिफिकल्ट टाइम से निकल रहे हैं, बहुत बार मतलब मोस्टली आपका मूड खराब रहता है एंड यू फील दैट समथिंग इज इन राइट। अगर आपको लगता है कि यार कुछ भी ठीक नहीं है, इट्स लाइक दैट, प्लीज़ रीच आउट टू योर फैमिली, प्लीज़ रीच आउट टू योर फैमिली। इफ़ नॉट फैमिली, प्लीज़ रीच आउट टू योर फ्रेंड्स। आप बात करो अपने लव्ड वंस जो है ना आपके, आप उनसे जाके बात करो। टॉक टू देम अबाउट योर इश्यूज, टॉक टू देम अबाउट योर प्रॉब्लम्स, टॉक टू देम अबाउट योर इनसिक्योरिटीज़। ऐसे बहुत सारे चांसेस है कि जो आप अपने पेरेंट्स को बताओगे, आप अपने दोस्त को बताओगे, उनको वो चीज़ें समझ में नहीं भी आ सकती हैं। ये भी चांस लेके चलना। हमेशा एक्सपेक्ट मत करना कि सामने वाला समझेगा जो आप बता रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है यार, सामने वाला नहीं समझता। मे बी वो आपके पेरेंट्स हैं, मे बी वो आपके फ्रेंड्स हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो नहीं करना चाहते, क्या पता उनके पास इतना टाइम नहीं है, क्या पता उनका स्केड्यूल इतना टाइट है कि वो आपको उतना टाइम नहीं दे पाते हैं जितना टाइम आप लोगों को एक्चुअली में चाहिए। दिस इज़ माई बिग रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, या फिर आप लोग अपने पेरेंट्स को दिखाना। दिस इज़ माई बिग रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, प्लीज़ अपने बच्चों के लिए थोड़ा टाइम निकालो, प्लीज़। At least tell your kids that you are there for them. Make your children believe that they can communicate with you. वो आपके साथ communicate कर पाएँ और कुछ भी चीज़ अगर उनके दिमाग में है तो वो आपके साथ शेयर कर पाएँ। इस चीज़ का ज़रूर दिलासा अपने बच्चों को देना। They need you more than just for your financials. So please अपने बच्चों को दिलासा दो कि उनके दिमाग में कुछ भी है ना, वो बेफिक्र होके आपके पास आके ना उस चीज़ को डिस्कस कर पाएँ, अपना दिल खोल के बता पाएँ, प्लीज़। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे हो, अपने फ्रेंड्स को नहीं बता रहे हो या वो नहीं समझेंगे, स्टार्ट सीकिंग फॉर सेल्फ हेल्प बुक्स। बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं जो ऑनलाइन या मार्केट में अवेलेबल हैं, आपकी वो बहुत हेल्प करेंगे। एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट दीज सेल्फ हेल्प बुक्स विल गाइड यू टू द वेरी राइट पाथ। आपको बिल्कुल एक करेक्ट पाथ पे लेके जाएंगी। इनको ज़रूर पढ़ना, मैंने पढ़ी है। अगर आपको फिर भी लगता है कि यार ये चीज़ ऐसे ठीक नहीं हो सकती, मैं खुद ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है, देन गो फॉर थेरेपी, प्लीज़। Seek a professional, maybe a psychiatrist, maybe a psychologist. ये जो mental health issue है ना, it is not just your mind. It is not just your mind. ये सिर्फ आपके negative thoughts नहीं है, सिर्फ आपका दिमाग नहीं है। ये सारी चीज़ें जो ये mental health issues वगैरह होते हैं, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होते हैं। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, राइट? हार्मोन्स लाइक लो डोपामीन, लो सेरोटोनिन एंड द इंक्रीज ऑफ कॉर्टिसोल, दैट इज योर स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन, इन सभी हार्मोन्स के गड़बड़ होने के कारण आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आपकी बॉडी में एड्रेनलिन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो मेडिकल प्रोफेशनल को ज़रूर दिखाओ। अगर वो कोई मेडिकेशंस आपको देता है, अगर आपको कुछ दवाइयाँ बताता है, तो प्लीज़ वो दवाइयाँ लो। आई नो दैट थेरेपी इज़ नॉट दैट चीप। इट्स के मेनी पीपल, मेनी स्टूडेंट्स कैन नॉट अफोर्ड लाइक 500 to 800 rupees per week. They cannot spend that money on therapy. But just imagine that you guys are easily spending like 1,000 to 2,000 rupees on your Nirvana sessions, your clubbings, your branded clothes, or this or that. If in that case, please start spending money for the sake of your mental health. Please guys. Still ये बहुत ही ज़्यादा expensive लग रहा है. Then please there are a lot of हेल्पलाइन नंबर्स, बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो आप लोगों की हेल्प करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ NGOs, देयर आर मेनी NGOs जो आपकी हेल्प करेंगे। लॉट ऑफ हेल्पलाइन नंबर्स जो आप कभी भी किसी टाइम पे भी फ़ोन करके उनको अपने दिल की बात बता सकते हो। अदर गाइज, आई एम नॉट शेयरिंग माई स्टोरी विद यू बिकॉज आई वॉन्ट अटेंशन और आई वॉन्ट sympathy or I want anything else. I'm just making this video and sharing my story with you all guys कि अगर ये वीडियो कोई ऐसा बंदा देखता है हु इज़ सफरिंग फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम, सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज़, और उसको लगता है कि यार मैं अकेला हूँ एंड मेरी सुनने वाला कोई नहीं है, आई हैव नो वन, तो अगर वो मेरी स्टोरी सुनेगा, देखेगा, देन ही माइट कनेक्ट विद मी, ही माइट कनेक्ट विद माई स्टोरी, ही माइट रेजोनेट विद इट। वो कुछ लेवल तक कनेक्शन देख पाएगा एंड ही विल थिंक कि यार वो अकेला नहीं है, ऐसा बाकियों के साथ भी होता है, ठीक है, और उसको थोड़ा होप मिलेगा। और अगर कोई बंदा मेरी ये स्टोरी देखने के बाद मेरे से कनेक्ट कर पाता है, ठीक है ना, एंड ये स्टोरी देखने के बाद अगर वो कुछ भी गलत कदम उठाने से रुक जाता है, बच जाता है,
सो आई थिंक यार ये वीडियो सक्सेसफुल हुई है, दिस वीडियो वॉज वर्थ इट अगर ऐसा होता। सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आई होप ये वीडियो काफ़ी लोगों की हेल्प करेगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। जो शायद इस सिचुएशन से निकल रहा है बट डरा हुआ है, वो बोल नहीं पा रहा है, अगर वो ये वीडियो देखे तो वो कनेक्ट करे कि हाँ यार मेरे साथ नहीं बाकियों के साथ भी ऐसा हो रहा है, और शायद वो बच जाए, एक गलत कदम उठाने से बच जाए। प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर होता है उतना ज़्यादा शेयर करो। जिसको इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है, कम से कम ये वीडियो उसके पास पहुंच जाए। सो गाइस, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, कीप लविंग मानस रावत फिटनेस, आई लव यू ऑल गाइस, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे अलाइव एंड मेडिटेट एवरी डे। बाय बाय।